Sir, is it true that if our body temperature will increase by 1 degree Celsius, we will die? यस. Sir, ओके. what happens at the time of fever? फीवर में आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ता है, वो फ़ारेनहाइट में बढ़ता है. समझ रहे हो? तो एक्चुअली इट इज इन फ़ारेनहाइट्स. ओके, नॉट इन डिग्री सेंटीग्रेड. 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं, 1-2 डिग्री बढ़ा दोगे तो मर जाएगा, क्योंकि ऑल योर एंजाइम्स विल गेट इनएक्टिवेटेड. ठीक है. सो ऑल योर Sir, एंजाइम्स. but हाँ. our normal, but our normal body temperature is 37 degrees Celsius. यस. And those who suffer from viral fever, their body temperature is 104 degree Fahrenheit. That is equal to 40 degrees Celsius. So बस, तो उसके temperature is आगे नहीं increased by जाएगा. उसके आगे नहीं जाएगा. ठीक है. सो उसके आगे आप नहीं जा सकते. फाइन. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, दैट वंस यू क्रॉस 40 डिग्री लाइन, तो जो एंजाइम्स हम लोग पढ़ते हैं वो टिल 40 डिग्री पढ़ते हैं. समझ रहे हो? तो बॉडी टेम्परेचर में आपका नॉर्मल रेट है, एंजाइम्स का नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन होता है. थोड़ा बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बट अगर ज्यादा बढ़ाओगे तो नष्ट होता है. वो जब हम पढ़ेंगे तब वहां डिस्कस करेंगे, वो इस यहाँ का उसका टॉपिक नहीं है. दैट इज एंजाइम्स टॉपिक. इसके बाद टैक्सोनॉमी होगा, उसके बाद हमारा टिश्यूज होगा, एंड टिश्यूज के बाद वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी आप जो क्लास में डाउट्स पूछेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी ओनली, नॉट हियर एंड देयर टॉपिक्स. चलिए. सो टैक्सोनॉमी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है एंड गली गली में इसमें मिस्टेक्स पाएंगे आप. So we were discussing about the aquatic habitats, and we were discussing about what? We were discussing about your planktons and nectons. Yes. तो हम लोग प्लैंक्टन्स एंड नेक्टॉन्स डिस्कस कर रहे थे. तो प्लैंक्टन्स क्या होता है बेसिकली हमने डिस्कस किया था. तो प्लैंक्टन्स आर फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स. इसका मतलब वो खुद से मूव नहीं करते, उनको सिस्टम मूव करता है. ओके. जैसे हवा हुआ तो थोड़ा वो हिल गए. ओके. पानी में लहर आया तो वो हिल गए, बट वो खुद से नहीं हिल सकते. ओके. नाउ सेकेंड टर्म that we will discuss today is what? Second term we'll discuss today is nectons. Okay. So we are discussing nectons. So what are nectons? So these are actively swimming animals. ठीक है. तो जो एनिमल्स एक्टिवली स्विमिंग होते हैं दे आर कॉल्ड नेक्टॉन्स. These include fishes. Okay, these include fishes, jellyfishes, mollusk, your octopus. Okay, octopus, etc. तो ये सब जानवर जो खुद मूव करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? नेक्टॉन. तापरे द नेक्स्ट टर्म इज न्यूस्टॉन्स. सो न्यूस्टॉन्स क्या है? दीज आर एनिमल्स दैट लिव ऑन द सरफेस. ओके. लिव ऑन और इन लिख सकते हैं हम लोग. ऑन और इन द क्या? सरफेस ऑफ वाटर. समझ रहे हो? तो बिल्कुल जो सरफेस पे रहता है. इट इंक्लूड्स बोथ प्लैंक्टन्स एंड नेक्टॉन्स. ओके. इट इंक्लूड प्लैंक्टन्स एंड नेक्टॉन्स. ठीक है. नाउ तो दिस इज द कंसेप्ट. तो प्लीज इधर एक छोटा सा हम लोग ड्राइंग बनाने का कोशिश करेंगे. ओके. आई विल ट्राई टू शो यू ए फिगर.
अब आप देखिए ये एक वाटर बॉडी है, फाइन, आर यू सीइंग? सो दिस इज ए वाटर बॉडी। ओके, ये एक वाटर बॉडी दिख रहा है आपको। नाउ अब इसके ये सरफेस है, तो आप जानते हो कि इस सरफेस में क्या होगा। सो ना ये जो सरफेस है, इस सरफेस में आपका जो है, फाइन, वी विल ड्रॉ सपोज सम जेलीफिश। ये क्या, फाइजेलिया, ये आपका एक फाइजेलिया है सपोज। ओके, ये एक फाइजेलिया है। ओके, उसी तरह से ये एक और फाइजेलिया है, फाइन। तो दीज आर एनिमल्स। ओके, नाउ अब छोटा छोटा पेड़ हम लोग बनाते हैं फ्लोटिंग ऑन द व्हाट, सरफेस। ठीक है, दे आर स्मॉल प्लांट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। सो ये सब क्या हो गए? सो दीज आर बेसिकली प्लैंक्टन्स, है कि नहीं? आप बिल्कुल उस सरफेस के पास कुछ मछलियां तैर रहे होंगे, है कि नहीं? कुछ जेली फिशेस तैर रहे होंगे, फाइन। तो ये आपका मछली एक घास फूस खाने आ रहा होगा, फाइन। सो नाउ दीज आर व्हाट, दीज आर नेक्टॉन्स। तो जो मछली डीप स्विमिंग है, ओके, तो वो भी नेक्टॉन है। तो इस क्यों, वो एक्टिवली स्विमिंग एनिमल है। सपोज हम लोग का ऑक्टोपस है, ओके, सो ये भी नेक्टॉन है। नाउ बट अगर हम इनको सिर्फ देखें, इफ वी जस्ट लुक एट these organisms, okay, which are on the surface, तो इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलेंगे न्यूस्टॉन्स। समझ रहे हो? एंड इस न्यूस्टॉन्स में कौन कौन आ जाता है? एक प्लैंक्टन्स आ जाते हैं, एक आपका नेक्टॉन्स आ जाता है। इज इट क्लियर? ये बात समझ से यस सर। समझ में आया? यस तो सर। इसीलिए Yes, sir. एक एक यस सर काफी होता है। ओके, नाउ तो एनी एनिमल स्विमिंग एनीवेयर, इट इज अ नेक्टॉन, बट एनिमल स्विमिंग ऑन और इन द सरफेस इज ऑल्सो ए न्यूस्टॉन। ठीक है, तो ये हमारा एक फोटोग्राफ है। ओके, नाउ विल गो बैक टू आवर स्क्रीन। सर, हाँ बोलो। सर आपने जो जेलीफिश बोला वो सर डीप अंडर में भी रहता है और ऊपर भी आ हाँ सकता है। हाँ, ये हम कौन सा लोग प्रॉपर्टी हम लोग उस जेलीफिश का बात करेंगे जो सरफेस में होता है। जी सर। ओके, नाउ तो उसके बाद, पर हाँ बोलो बोलो। सर पर जेलीफिश ऊपर और नीचे भी जा सकते हैं ना, पर नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। सर वो बॉडी कैसे एडजस्ट करता है? सुनो, जो आपका जेलीफिश नीचे रहता है वो अकॉर्डिंगली अकस्टम्ड है, समझे कि नहीं? इट इज ऑलरेडी रेडी फॉर द प्रेशर चेंजेस, अदरवाइज हाउ इट विल लिव, है कि नहीं? तो इसलिए वो ऑलरेडी उसके लिए अडेप्टेड होता है। चलिए, सो अब वो क्या है, कैसे है, दैट वो हम लोग अगर पर्सनली कभी जेलीफिश के बारे में पढ़ेंगे, देन ओनली वी विल डिस्कस। ओके, अभी हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना, तो यहाँ ज्यादा डीप का चीजेस कुछ नहीं होगा। ओके, सो वी आर जस्ट डिस्कसिंग ऑन द जनरल कंटेंट। फिर जब हम लोग निडारिया फिडारिया पढ़ेंगे, उसमें हम लोग फिर आगे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। चलिए, सो नाउ वी विल गो टू आवर स्क्रीन। चलिए, सो नेक्स्ट टर्म इज एक्चुअली पेलाजिक। ओके, सो नेक्स्ट टर्म जो है, क्योंकि जब आपका बुक्स में लिखा, अभी भी अगर आप टैक्सोनॉमी बुक पढ़ रहे होगे ना, तो वो तो लिख दिया है, बट आप समझोगे कैसे? द बिगेस्ट एक्चुअली आप लोग क्यों प्रॉब्लम फेस नहीं किए हो
क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक बनाया गया है वो आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि 9th एनसीईआरटी में 11th एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ाई था। अंडरस्टूड? तो इसीलिए मैंने यू इमेजिन दैट व्हाट इट मीन्स फॉर यू। चलिए, so now the animals which live free in open waters, okay, or the surface of water bodies of sea or lake are referred to as pelagic. They include planktons and nectons. Any water in a sea or lake that is neither close to the bottom nor near the shore can be referred to as pelagic zone. ओके, तो सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? वो आपका न्यूस्टन आ जाएगा। ओके, ये न्यूस्टन है एक्चुअली, NEUS, न्यूस्टन। ठीक है, तो इसीलिए न्यूस्टन में आपका सरफेस आ गया। तो एकदम नीचे जो है वो आपका आ जाएगा एबिसल जोन, अंधेरा जोन। बट बीच में जो जोन है वो आ जाएगा आपका पेलाजिक। एक बीच में नेरिटिक आएगा एक्चुअली। इसके पहले हम लोग नेरिटिक, इसमें 5 नंबर दे रहा हूं, इसके पहले हम लोग नेरिटिक कर लेंगे। चलिए, तो इसीलिए ये आपका पेलाजिक एनिमल्स है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग नेरिटिक कर लेते हैं। 4, सो नेरिटिक। नाउ these are the animals that live in the first 200-meter depth of the water bodies. So they may include both plants and animals. ठीक है, they may include both plants and animals. Full stop. This region is very well fed with sunlight, so rich in what? Rich in producers. Understood? So rich in producers. Hence the animals living in this area can be क्या? Can be herbivorous also. समझ रहे हो कि नहीं? Can be herbivorous also. Understood? तो अब नेरिटिक जो जोन है ये फर्स्ट 200 मीटर है ऊपर का। सबसे ऊपर आ गया न्यूस्टन, ओके, सरफेस वाला। 200 मीटर आ गया नेरिटिक। अब आप जानते हो सनलाइट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर डीप तक जाता है। इसका मतलब ये सनलाइट फेड जोन है। तो अगर सनलाइट फेड जोन है तो ऑटोमेटिकली यहाँ प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो जहां प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा होगा वहां आपका एनिमल ग्रोथ भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि खाना पीना मिल रहा है। तो इसलिए देयर इज अ वेरी गुड टेंडेंसी दैट यू विल गेट हर्बिवोर्स इन दिस स्लॉट। ओके, एंड अगर काफी सारे आप जानते हो जहां प्रोड्यूसर है तो वहां फ्लरिश ज्यादा रहता है। अंडरस्टूड? एनीथिंग यू हैव टू आस्क अबाउट नेरिटिक और पेलाजिक? तो ठीक है, सो देन वी विल गो इनटू द फिगर एंड उस फिगर में इसको समझने का कोशिश करेंगे ना। ये देखिए वाटर बॉडी। ओके, आर यू एबल टू सी दिस वाटर बॉडीज? यस सर। फाइन। यस सर। अब इसको पहले इस लेफ्ट वाले डायग्राम को हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नाउ ये डायग्राम आपको आपके बुक में मिलता है? नो सर। तो समझ रहे हो, इसलिए अगर आप लोग अच्छे से क्लास में नहीं बिहेव करेंगे तो आगे भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? चलिए, so that is why courtesy begets courtesy.
नाउ इफ यू सी दिस डायग्राम, अब आप क्या देख रहे हो, ये आपका कितना सुंदर सेक्शन बना के दिखाया है। ये सॉइल का सेक्शन बना के दिखाया है एंड ये वाटर बॉडी का सेक्शन बना के दिखाया है। तो ये जो टॉप नीला वाला लेयर देख रहे हो, ये टॉप नीला वाला लेयर क्या है, आपका नेरिटिक जोन है। देख रहे हो, तो ये जो टॉप नीला वाला लेयर है, इसको क्या कहा गया है, दिस इज द नेरिटिक जोन। उसके बाद ये फोटिक जोन है, या इसको हम लोग ये जोन कह सकते हैं, जो जो सुपर न्यूस्टन जोन, सरफेस मान लो, तो इसको हम लोग न्यूस्टन वाला जोन मान सकते हैं, सरफेस वाला। एंड ये जो अप टू 200 मीटर है यहां तक, ओके, तो आप देख रहे हो ग्रीन लाइन बना हुआ है, तो ग्रीन इंडिकेट्स क्या, फोटिक जोन। तो देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है फोटिक जोन। तो व्हाट इज फोटिक जोन, जहां तक लाइट का पेनिट्रेशन होता है। तो ये हमारा फोटिक जोन हो गया। तो इधर तक ये जो 200 मीटर लाइन देख रहे हो आप, इधर तक आपका कौन ग्रो कर सकता है, आपका हार्बी जो प्रोड्यूसर्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो टॉप 200 मीटर लाइन है, इसमें आपका प्रोड्यूसर्स ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए ऑटोमेटिकली आपका खाना पीना का कोई टेंशन नहीं है। बट अब आप यहां से लेकर यहाँ नीचे तक जाओ, तो ये पूरा जो जगह है ये पेलाजिक जोन आ जाता है। ठीक है, ये सब पेलाजिक है। बट एकदम नीचे वाला भी उसको पेलाजिक कहते हैं, बट उसका एक और नाम हम चेंज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एबिसल जोन। मतलब ये पूरा अंधेरा वाला जोन है, इधर थोड़ा सा भी उजाले का चांस नहीं है। बट ये जो 1000 से 4000 मीटर है, ये उजाला रहता है, बट उतना अच्छा उजाला नहीं रहता है। मीन सनफेड जोन नहीं है ये, बट स्टिल ऊपर के लाइट से नीचे दिखता है, कुछ तो दिखता है। बट एबिसल जोन जो है वो पूरा जीरो लाइट जोन है। ओके, वो निघोर अंधेरा है। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए पायल, ये जो दूर सपोज तुम्हें मैं एक बीच में लेकर जाऊं एंड बोलूं ये देखो, जहां तक निगाहें तुम्हारी जा रही हैं वो सब मेरा जगह है, टाडा टाडा। सो इसलिए मैं आपको कौन सा जोन दिखा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द एबिसल जोन। मैंने जहां तक आपकी निगाहें जा रही हैं वो कौन सा जोन है, वो एबिसल जोन। ओके, चलिए, तो ये आपका सॉरी वो आपका पेलाजिक जोन है, एबिसल नहीं। एबिसल जो है वो पूरा नीचे वाला जोन है, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता, बिकॉज वहां अंधेरा है। सो दैट इज द कंसेप्ट। हो गया? चलिए, तो अब हम लोग इस राइट वाले डायग्राम को देखने का कोशिश करेंगे। ओके, नाउ वी विल लुक एट दिस राइट डायग्राम। नाउ इस डायग्राम में देखिए, ये जस्ट उसका एक स्केलिंग किया उन लोगों ने। अब अगेन ये साइड वाला मिट्टी है एंड ये नीला वाला पानी जोन है, तो उन्होंने वेरी क्लियरली दिखा दिया आपको फोटिक जोन, पेलाजिक जोन, है कि नहीं? तो ये आपका पेलाजिक जोन है। बट ये जो पेलाजिक जोन है उसमें एक पॉइंट आएगा, सपोज 4000 मीटर के नीचे, तो ये जो जो जोन है ये बेसिकली डार्क जोन है। तो इसलिए इसको हम लोग एबिसो पेलाजिक कहते हैं, या आप एबिसल भी कह सकते हो। सो ये जो जोन है वो एबिसो पेलाजिक जोन है या एबिसल जोन होगा। ठीक है, सो दैट इज द कंसेप्ट। ये पूरा अंधेरा वाला जोन है, तो इसको हम लोग यहाँ लेवलिंग कर देंगे। सो दिस इज योर एबिसल जोन। ओके, या इस लाइन को हम लोग यहाँ ले आते हैं, तो वो क्लियर एक्चुअली हो जाएगा। ओके, सब लोग इसको यहाँ खींच लेते हैं एंड इस एरो को इधर रख देते हैं। फाइन। सो ये आपका क्या जोन हो गया, दिस इज द एबिसल जोन।
क्लियर? आप वहां देख रहे हो छोटे छोटे जो आपके जो गीजर्स हैं, दीज आर कॉल्ड हॉट वाटर गीजर्स। यस तेजस, बोलो। सर वो सर एल्फोटिक जोन के नीचे जो सर गैस की तरह निकला हुआ है सर, वो हाँ, वोल्केनिक इरप्शन है क्या सर? नहीं नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ ना। दे आर स्मॉल स्मॉल गीजर्स, उनको कहते हैं हम लोग गीजर्स। दे मे बी वोल्केनोज, देर आर वोल्केनोज अंडर द ओशन, यू नो और नॉट? So there may be volcanoes also, Yes, but यहाँ जो दिखा रहा है वो geysers है। Means there are small openings in the bed, जिससे कि नीचे का जो heat है वो ऊपर आके इस जगह उबाल रहा है एक्चुअली। तो इस जगह जो पानी का टेम्परेचर होगा वो hotter than other होगा। इसके लिए you have raised a very good question. So इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली डीप सी थर्मल वेंट्स। ओके, इनको डीप सी थर्मल वेंट्स बोलते हैं। ओके, बेसिकली ओके, तो थर्मल वेंट्स, एंड यहाँ जब टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा होगा। ओके, सो दे आर हॉट जोन्स। चलिए, सो Sir, which हाँ type of बोल, organisms live in this zone? क्या? Sir, which type of organisms live in this zone? Those organisms which can live in hot conditions. एक्चुअली जब ऑर्गेनिज्म यहाँ रहना शुरू किए, मीन्स लोगों ने ढूंढा कि भाई इतने खतरनाक जगह पर अगर लाइफ उग रहा है, लाइफ इज पॉसिबल, इसका मतलब आपका इवोल्यूशन में भी लाइफ पॉसिबल था। तो एक्चुअली दीज डीप सी थर्मल वेंट्स, ये हम लोग बेसिकली इवोल्यूशन में पढ़ेंगे दोबारा इसके बारे में, क्योंकि यहीं से लाइफ का एविडेंस हमको मिला है। ओके, द एविडेंस ऑफ लाइफ वी हैव गॉट फ्रॉम हियर, बिकॉज जो हमारा प्री हिस्टोरिक एनवायरनमेंट है उसका जो टेम्परेचर था वो वाटर बॉडीज का 200 डिग्री के आसपास था, एंड यहाँ भी वाटर का टेम्परेचर पाखापाखी 200 डिग्री के आसपास होता है। तो जो लाइफ यहाँ फ्लरिश करता है तो वो लाइफ वहां भी आ सकता था, एंड सो ऑन। ओके, सो दैट वी विल डिस्कस इन इवोल्यूशन। ओके, चलिए, सो हैव यू टेकन द स्नैप्स? तो नाउ विल गो द नेक्स्ट डायग्राम। अब ये जो एनिमल्स के बारे में हम देखते हैं, नाउ इफ यू सी दीज एनिमल्स, आप ये नीचे आ जाइए। सो ये वही जो जोन है, ये देख रहे हैं, ये सबमर्ज प्लांट्स हैं, ये यूफोटिक जोन है। यूफोटिक माने ट्रू लाइटेड जोन। ओके, एंड ट्रू लाइटेड जोन को हम लोग क्या कहते हैं? ओके, लिम्नेटिक जोन, माने देयर इज गुड अमाउंट ऑफ लाइट, या आप इसको यूफोटिक जोन कह सकते हो। ये लिटोरल जोन है, लिटोरल जोन जो है वो उसको इंटरटाइडल जोन कहते हैं, एंड ये आपका फ्लरिश ऑफ फिशेस है। सो दे आर एंजॉयिंग दी, एक्चुअली यहाँ क्या देख रहे हो आप, ऑल कोरल्स एंड ऑल हैं, तो दे आर एंजॉयिंग दी फन। विल कम बैक टू दिस पॉइंट। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली पेलाजिक। तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट पेलाजिक इज बियॉन्ड 200 मीटर, एंड अब 200 मीटर से लेकर 4-5 जो हजार मीटर तक जो जोन है उसको हम लोग टेक्निकली पेलाजिक कहने से अच्छा है। उसके नीचे जो जोन है दैट इज द डार्क जोन, उसको हम लोग एबिसल कहते हैं, बट उसको भी एबिसोपेलाजिक जोन कहा जा सकता है। नाउ सो अब हम लोग चले जाएंगे 6th पॉइंट पे। तो अब द नेक्स्ट पॉइंट इज योर एबिसल, ABYSSAL। सो these are animals that live in the water zone below 4,000 to 5,000 meters. Okay, depth. This zone is very dark. Okay, this zone are very dark.
So these animals are blind or they produce light of their own. है कि नहीं? So these animals are blind or they produce light of their own. Now, production of light, okay, production of light by the individual is referred to as क्या? Bioluminescence. Can you tell me which enzyme is responsible for bioluminescence? luciferin. I think phosphorus. No, it is luciferin enzyme. Okay, luciferase enzyme. प्रोटीन जो है वो लुसिफेरिन है. लुसिफेरिन एंजाइम को लुसिफेरिन प्रोटीन को लुसिफरेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है एंड प्रोड्यूस करता है क्या? एंड प्रोड्यूस करता है लाइट. ठीक है, चलिए. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एबिसल. तो अब आई विल शो यू अ डायग्राम रिलेटेड टू एबिसल. सर इसमें सर ब्रैकेट में लिख दीजिए ना लुसिफरेस. नहीं, क्योंकि वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब लिखेंगे. आप कॉपी में लिख लो, बिकॉज इसका इससे कोई रिश्ता नहीं है ना यहाँ. तो अब उसको हम नहीं. सी इफ यू सी इन द वीडियोस, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें एंजाइम्स पढ़ाया जा रहा है. वो अगर आप पहले से पढ़ लो तो अच्छा है वीडियो से, क्योंकि आप उतना नहीं पढ़ सकते हो स्कूल में. इसीलिए आप थोड़ा पहले से अगरतम जागरतम रहेंगे, क्योंकि एंजाइम्स वी मे गेट टू डेज टू रीड. ओके, सो 2 days में उतना नहीं पढ़ाया जा सकता है. Now you see these animals. Do you like the beauty? So these are not cartoons. ये कार्टून हो सकता है, but ये कार्टून्स नहीं है. ये ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है. देख रहे हो? तो ये एग्जैक्टली डार्क जोन है. एंड these are the light of their own. ठीक है? So these are the light of their own. ये एक टेनोफोर है, टेनोफोरा. Okay, and this is a fish. You can see these are fishes. Okay, so now you like the photograph or not? Yes, sir. So What is having one antenna and that antenna is connected with light. हाँ, ये एक बल्ब जैसा है उसका. हाँ, इधर लाइट है उसके. हाँ, बोलो. and any other thing? So these are सर special. कभी सी भी बायोलुमिनेसेंस प्रोड्यूस करता है सर, वो कौन से कौन ऑर्गेनिज्म कौन के कौन? कारण? सर कैलिफोर्निया की सी वाटर में भी बायोलुमिनेसेंस दिखाई देता है वो सर. सुनो, वो मैं कैसे बताऊं. सुनिए, उसमें बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं. जेली फिशेस हो सकते हैं. ओके, उसमें मलस. जापान में क्या होता है, एक सीजन आता है स्क्विड का मेटिंग सीजन. तो जब स्क्विड का मेटिंग सीजन आता है, जापानीज ये लोग जानते हो, दे ईट एवरीथिंग. वो वेल्स को छोड़ते नहीं है, तो बेचारे स्क्विड्स को क्या छोड़ेंगे. तो वो उस समय क्या करते हैं, अब आप तो मालूम है जब मेटिंग सीजन होता है तो जो जानवरों को और कुछ सूझता ही नहीं है, तो इसीलिए दे इग्नोर एवरीथिंग एंड दे ऑल कम टू द शोर्स. तो उस समय जापान का जो सी शोर है नीला नीला दिखता है. एंड दीज ह्यूमंस दे ट्रैप देम एंड ईट देम. Okay, so there's a very good collection zone for them. So just like that, okay. तो इसलिए ये किसी कारण से भी हो सकता है. It may be due to bioluminescence of जो bacteria. It may be due to bioluminescence of jellyfishes और mollusca और any animal. ठीक है. It depends कि उस समय कौन सा वो उस जगह पे कौन सा एनिमल मिल रहा है. चलिए, सो अब हम लोगों ने एबिसल का डिस्कशन कर लिया. अब ये सब बेसिक जोन्स हैं. तापरे अब उसके बाद अब नीचे बैठेंगे जमीन पर. सो दैट इज कॉल्ड बेंथोस. सो नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड बेंथोस. सो these animals, okay, these animals crawl or settle down on the sea या ocean
फ्लोर। ये वाटर भी हो सकता है, ये जो नदी। ओके, दीज एनिमल्स क्रॉल और सेटल डाउन ऑन द सी और ओशन फ्लोर। व्हाई वी डोंट टेक वाटर बॉडी में, यू नो, बिकॉज वाटर बॉडी 200 मीटर से डीप रेयरली होता है। ओके, रेयरली जो फ्रेश वाटर बॉडी 200 मीटर से ज्यादा डीप होगा, तो इसलिए हम लोग सी या ओशन फ्लोर का बात करते हैं। तो इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल आ जाएंगे कौन, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आ जाएंगे निडारिया। निडारिया में कौन सा स्टेज, पॉलिप्स, पॉलिप। एंड योर एक और क्या है, एकाइनोडर्म्स। सो दे आर हॉटेस्ट कंटेंडर्स या वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ बेंथस। ठीक है, तो इसीलिए निडारिया का जो मेड्यूसा स्टेज है वो एक्टिवली स्विमिंग है। तो जो इसलिए अगर आप बॉटम में देखोगे आप पाओगे बहुत सारे कोरल्स पाएंगे, तो कोरल्स आर निडारियंस। ओके, चलिए, ना बेंथस हो गया। अब उसके भी नीचे अगर कोई रहता है, दैट इज कॉल्ड सबटेरेनियन। ओके, तो व्हाट इज सबटेरेनियन? These animals live under the sea या ocean floor. Okay, sea or ocean floor as burrowing animals. Okay, as burrowing animals. समझ रहे हो? तो ये लोग बरो करके सी या ओशन फ्लोर के नीचे रहते हैं। ओके, सो दे आर कॉल्ड सबटेरेनियन। इसमें आपका बहुत सारे एनालिड्स आ जाएंगे, बहुत सारा एनालिड्स इसमें आ जाते हैं। चलिए, उसके बाद एक दिन क्या हुआ, सो नेक्स्ट जो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज योर लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन या लिम्नेटिक लिखेंगे। सो दीज आर एनिमल्स that live in water bodies well fed with sunlight. Okay, तो well fed with sunlight। तो ये जो जोन में सनलाइट बहुत अच्छे से निखरता है, तो लिम्नेटिक जो है ये पॉन्ड्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। वो द बेस्ट टर्म इज योर फ्रेश वाटर बॉडीज में हम लोग लिम्नेटिक जोन या प्रोफुंडल जोन डिस्कस करते हैं। तो वेल फेड जोन है लिम्नेटिक, एंड उसके नीचे अगर कोई आ गया, सो दैट इज कॉल्ड द प्रोफुंडल जोन। ओके, तो फ्रेश वाटर